दोस्तों आज इस खबर को सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे भी इस खबर को पढ़कर यकीन नहीं हुआ था। जिस मंदिर में हम रात दिन माथा टेकने जाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जाते हैं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने जाते हैं, अपने घर के लिए सुख मांगने के लिए जाते हैं, मंदिर के 3 पुजारी एक महिला को मंदिर में कैद करके लगातार उसके साथ रेप करते हैं। उसके साथ जबरदस्ती मंदिर में 3 पुजारी शारीरिक संबंध बनाते हैं। 3 पुजारी उसके शरीर को नोचते रहते हैं और आखिर में उस महिला को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और उस महिला का छोटा बच्चा भी अपनी माँ के लिए इंतजार कर रहा है। वो रोता रहता है दोस्तों। महिला का परिवार लगातार महिला को ढूंढ रहा था। दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना में किसकी कितनी गलती है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में जो भी शख्स पहली बार आए तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ सकूं। दोस्तों ये घटना है मुंबई की। मुंबई में बेलापुर गांव की एक घटना है। महिला सीता, उसका पति राजू और 4 साल का बच्चा मयंक हंसी खुशी गांव में जिंदगी गुजार रहे थे। बस कमी सिर्फ एक चीज की थी, उसका पति राजू और परिवार वाले हमेशा लड़ाई करते थे और हमेशा सीता को टॉर्चर करते थे। दहेज की बात को लेकर हमेशा परेशान करते थे और महिला सीता की जब जब भी लड़ाई होती थी तो वह अपने मायके चली जाती थी। मायके में कुछ दिन रहने के बाद वह फिर से अपने ससुराल आ जाती थी। मायके आते जाते भी वह बार बार बहुत परेशान होने लगी थी। इस बार 4 जुलाई को उसकी फिर से अपने पति राजू से लड़ाई हो गई और अपने मायके के लिए घर से निकल जाती है। लेकिन जब 7-8 जुलाई तक वो अपने मायके नहीं पहुंचती है, इधर राजू अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है और पूछता है कि सीता यहाँ से निकल गई है, वह अपने मायके आ रही थी। लेकिन इधर 2 से 3 दिन गुजरने के बाद सीता के पिताजी परेशान हो जाते हैं जब उसका कुछ पता नहीं चलता। तो मुंबई के एनसीआर इलाके में बेलापुर का जो थाना पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर सीता के पिताजी कंप्लेंट लिखाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और अपने जमाई राजू के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं कि राजू हमेशा हमारी लड़की को परेशान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसका उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। वह गुस्से में कहीं चली गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है और सीता के पिता ने सारे रिश्तेदारों को पता कर लिया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। उसके साथ छोटा 4 साल का बेटा भी है। दोस्तों कंप्लेंट लिखाने के बाद पुलिस भी कई बार ढूंढती है, कई जगह में ढूंढती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता है। फिर अचानक 9 जुलाई को सुबह ठाणे जिला, मुंबई का एक ठाणे जिला है दोस्तों, ठाणे जिले के पास दीवावली गांव में एक, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पहाड़ों जैसा इलाका है दोस्तों। वहां पर कई बकरी चराने वाले लोग बकरी चलाने के लिए, बकरियों को चराने के लिए नीचे उतरते हैं, पहाड़ी से नीचे जाते हैं। वहां पर बकरी चराने वाले लोगों को एक महिला की लाश दिखाई देती है। तुरंत वहां के लोग नजदीकी थाने में फोन करते हैं और लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2 से 3 दिन पुरानी हो। तो ऐसा लग रहा था जैसे लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया हो, क्योंकि उसमें कई सारे जख्म दिखाई दे रहे थे। तभी महिला की लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कई थानों को सूचित किया जाता है कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं आई है। लेकिन एनसीआर थाने के इलाके से खबर आती है और सीता के पिताजी को भी खबर दे दी जाती है। फोटो के माध्यम से सीता के पिताजी लड़की को देखने के लिए चले आते हैं और जैसे ही सीता के शव को देखते हैं तो दोस्तों वह चिल्लाने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, कि काफ़ी रोने लगते हैं। दोस्तों अब पुलिस ये सोच में पड़ जाती है कि सीता अगर अपने घर से निकली थी तो यहाँ इतनी दूर कैसे पहुंची और सीता की लाश में इतने जख्म क्यों हैं। जैसे ही सीता की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम से ये साबित होता है कि सीता के साथ गैंगरेप हुआ है और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई है और पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया है।
अब इस बात की तहकीकात करने के लिए पुलिस जांच में जुड़ जाती है। एनसीआर इलाके के एसपी पुलिस को कड़े निर्देश देते हैं कि इस केस को पूरी तरीके से छानबीन की जाए। पहाड़ी के पास जो वहाँ के अच्छे तरीके से छानबीन की जाए। दोस्तों वहाँ पर पहाड़ियों में छानबीन करने के दौरान गणेश भगवान का मंदिर होता है और वहाँ पर पुलिस जाकर पुजारियों से पूछताछ करती है। दोस्तों मंदिर के पास कई कैमरे लगे होते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की जो तार होती है दोस्तों वो धारदार हथियार से काट दी जाती है। इस पर पुलिस वालों का जो संदेह होता है और भी विश्वास में बदल जाता है। इस बात को लेकर पुलिस और भी सख्ताई में आ जाती है। पुजारी के हाव भाव देखकर सारा शक पुजारी के ऊपर आ जाता है। दोस्तों तीनों पुजारियों का नाम श्याम, संतोष, राजकुमार। पहले तो पुजारी आनाकानी करते हैं और झूठ बोलते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ताई से उनसे पूछताछ करती है तो तीनों में से एक बाबा सच बताने को तैयार हो जाता है और कहता है जब महिला सीता अपने घर से लड़ाई करके निकली थी तो वह अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आया जाया करती थी और इस बार भी लड़ाई करने के बाद वह मंदिर में आ जाती है और वह दिन में मंदिर में आई थी और मंदिर में काफ़ी देर बैठी थी। उसमें बाबा लोग मंदिर के जो पुजारी होते हैं दोस्तों, जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो सीता को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम भगवान से मांग कर तो देखो, सब तुम्हारे घर में ठीक हो जाएगा। उस दिन सीता का पूरा दिन मंदिर में बीत जाता है। दोपहर का खाना भी मंदिर के पुजारी ही उसको खिलाते हैं और जैसे ही शाम का वक्त आता है तो पुजारी की हवस जागने लगती है। तीनों बाबा मिलकर प्लान बनाते हैं। तीनों सोचते हैं कि अब इस महिला के साथ को शारीरिक संबंध बनाने हैं और इसका बलात्कार करना है। दोस्तों यह योजना बनाते हुए महिला सीता को चाय में भांग पिला देते हैं और मंदिर के पुजारी भी भांग का नशा करते हैं और रात को बारी बारी से महिला के साथ बलात्कार करते हैं, रेप की घटना को अंजाम देते हैं। रात भर रेप करने के बाद जब थक जाते हैं तो उसके साथ नंग अवस्था में लेट जाते हैं। दोस्तों जब सुबह होती है, महिला की आंख खुलती है तो महिला अपने शरीर को देखते ही सोचती है कि उसके साथ रात को कुछ ना कुछ होने लगा और वो सोचने लगती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो सोच लेती है कि रात को मेरे साथ रेप हुआ है और महिला चिल्लाने लगती है और मंदिर के पुजारी से लड़ने लगती है और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन पुजारी यह देखकर महिला को पत्थर से मार मार कर उसका गला दबा देते हैं और दोस्तों पहाड़ियों से नीचे फेंक देते हैं ताकि पुलिस पुजारी को ना पकड़ पाए। लेकिन आखिरकार पुजारी पकड़ में आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन महिला सीता के पिताजी यह कहते हैं कि पुजारी के साथ साथ जवाई राजू की भी गलती है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर राजू मेरी लड़की से बार बार नहीं लड़ता तो शायद वह घर छोड़कर मंदिर में ना जाती, अपने ही घर में ठीक ठाक रहती। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी लड़की महिला की लड़ाई होती है तो सीधे अपने माँ बाप से बात करें या माँ बाप से कांटेक्ट करें, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और जो कोई भाई बहन, कोई मंदिर का पुजारी, मौलाना, पंडित कोई भी अपना नहीं होता है, यहाँ तक कि कोई दोस्त भी अपना नहीं होता है, क्योंकि समय बहुत खराब होता जा रहा है। किसकी हवस कब जाग जाए कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों लड़की और पैसा देखकर इंसान की कभी भी हवस जाग सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और अपने घर से लड़ाई करके बिल्कुल भी ना निकले। खास तौर पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, अब तो मंदिर भी सुरक्षित जगह नहीं रही। अब मंदिर के पुजारी भी हवस दोस्तों अब तो मंदिर के पुजारी की भी हवस जागने लगी है। आने वाले टाइम में हम क्या अपने बच्चों को मंदिर में भेज पाएंगे? इस बात का जवाब कमेंट में जरूर देना। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी भी इंसान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं आपका दोस्त दीपू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।